नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। पांवटा साहिब के राजपंथ स्थित इस्पात उद्योग को ग्रामीणों ने निशाना बनाया, पॉल्यूशन फैलाने के लगाए आरोप। जीएसटी काउंसिल बैठक से लौटे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बैठक में सेब कॉटन पर जीएसटी का मुद्दा उठाया। सीपीएस नियुक्ति के मामले में कोर्ट का फैसला आया, सरकार को करारा झटका लगा। 11 दिनों से जारी इन कर्मचारियों की नहीं ले रहा सरकार का कोई भी नुमाइंदा सुध। पूर्व बीडीसी चेयरमैन ने सुक्खू सरकार को कोसा। सर्दी की आहट हुई शुरू प्रदेश पे, पिछले कुछ दिनों में होगा मौसम खराब, बर्फबारी की संभावना। समाचार अब विस्तार से। जिला परिषद कर्मचारियों के द्वारा पिछले 11 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन इस पेन डाउन स्ट्राइक में सरकार का एक भी नुमाइंदा इन 11 दिनों में इन कर्मचारियों की सुध लेने तक नहीं आया। किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारी मांगे क्या है। पेन डाउन स्ट्राइक की जा रही है, लगातार 11वां दिन जारी है और इस स्ट्राइक में पहुंचे पंचायत समिति संगड़ा के पूर्व अध्यक्ष और बीडीसी मेंबर मेलाराम शर्मा। उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। बीडीसी मेंबर ने तो मुख्यमंत्री को कोसा, लेकिन इन कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आखिर ये किन्हें कोसे? तो पहले कैबिनेट में जो है वो इनकी सेवाओं को जो है ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज में समायोजित कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये बहुत छोटा सा काम है, और उन्होंने जयराम सरकार की निंदा की थी कि जयराम सरकार ने जो है पंचायत सचिवों का कामकाज जो है वो सिलाई अध्यापिकाओं और चौकीदारों को दे दिया है। लेकिन आज जो है उन्होंने यही आदेश अपनी सरकार में उन्होंने कर दिए हैं, और अब वो जो है इन कर्मचारियों के साथ जो है इनकी संवेदनाओं से खेल रहे हैं और इनके साथ ठगी कर रहे हैं। इन्होंने जो देखिए इस सुक्खू सरकार ने जो है पहले महिलाओं को ठगा 1500 रुपए के। हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। मौसम बिगड़ने वाला है और आपको ये भी बता दें कि कड़ी धूप खिलने के बाद बीते कुछ 24 घंटों में ये देखने को सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। हालांकि प्रदेश में सर्दी की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम खराब होने की संभावना है और इस दौरान प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी दर्ज की जा सकती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है। आगामी कुछ दिनों तक बारिश बताई गई है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, हल्की बारिश हुई है, और प्रदेश के 3 जगह पे लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला में यहाँ पे हल्की बर्फबारी भी हुई है। शिमला में चांसल में हल्का स्नोफॉल की रिपोर्ट्स हैं। और इसके बाद अगले 2 से 3 दिन कोई विशेष मौसम खराब नहीं रहेगा, लेकिन फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है 14 तारीख के आसपास जो है अप्रोच कर रहा है। तो 14 के बाद फिर 14, 15, 16 और 17 के रिच मैदान शिमला पर स्थित दौलत पार्क में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की रेनोवेटेड प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। इस अनावरण को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने किया है। देश का हर सैनिक प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा राज्यपाल का कहना है। देश के सैनिक यदि विदेश में भी होते हैं तो वह हर एक नागरिक की रक्षा करते हैं और दूसरों की रक्षा करना ही उनका परम धर्म और कर्तव्य भी होता है। देश का एक भी सैनिक इस देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, और इस देश का सैनिक विदेश में भी जाकर के दूसरों की रक्षा करने का काम करता है। इस नाते महत्व के विषय में मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितना महत्व है। महत्व यही है कि हम सभी लोग इन सैनिकों के। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है। भाजपा के विधायक सतपाल सत्ती के द्वारा
सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले पर आज कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हालांकि इस फैसले से वर्तमान सरकार को करारा झटका भी लगा है। खैर, फैसले के बारे में वीरा बहादुर वर्मा बता रहे हैं। अन्य जो 11 विधायक हैं, टोटल 12 विधायकों को ने ये केस को चैलेंज किया है। सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं उन्हें चैलेंज किया है। तो पिछली बार जब 3/10 को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा, उस दिन इस मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट हुए। बहुत लंबा कोर्ट ने इसे आर्गुमेंट को सुना और आज जो इसके ऊपर फैसला आया है, उस फैसले में कोर्ट ने ये माना है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है। अब 16/10 के लिए मुद्दा ऑलरेडी उस दिन डेट फिक्स थी। 16/10 को हमने कोर्ट के समक्ष दिल्ली जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई और इसमें हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश से उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पहुंचे थे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से ईएनए पर जीएसटी हटाने का अनुरोध किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसे जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार भी किया था। इसके अलावा सेब कॉटन पर 18% जीएसटी को कम करने की भी मांग रखी गई थी, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुनर्विचार करने की मांग रखी है। ये ईएनए मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इस पे जीएसटी जो है वो लगाया जा रहा था, मगर हमने अपोज़ किया और कुछ और स्टेट्स ने भी अपोज़ किया और हमारी बात को जो है जीएसटी काउंसिल ने उन्होंने माना और ईएनए पे जो है वो उन्होंने एग्जेम्प्ट किया है इसको जीएसटी से, क्योंकि जो ये ईएनए है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। जैसे इसको अल्कोहल में भी यूज़ किया जाता है, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, जैसे आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ, बने रहें।